और इस बीच बेलारूस को लेकर खबर है। बेलारूस की वॉर में सीधी एंट्री के आसार बढ़े। बेलारूस के सैनिकों को दी गई Su-25 की ट्रेनिंग, सैनिकों को एटमी हथियारों की भी ट्रेनिंग दी गई। रूस के रक्षा मंत्री ने किया बहुत बड़ा ऐलान। तो बेलारूस को लेकर देखिए ये बातें सामने आ रही हैं, सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले ही बेलारूस का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन के डिप्लॉयमेंट के बाद से बेलारूस के तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही एग्रेसिव हैं। तो ये समझ में आता है कि बेलारूस इस वक्त किस स्टेटस में है, क्योंकि रूस का पूरा सपोर्ट है। पुतिन हर तरीके से बैकअप देने को तैयार है। तो बेलारूस की तरफ से ऐसे बयान भी सामने आए। और चलिए अब देखते हैं कि बेलारूस के सैनिक किस तरह से वॉर के लिए तैयार किए जा रहे हैं, उनको वॉर रेडी कैसे किया जा रहा है। तो कुछ फैक्ट्स हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। बेलारूस के फाइटर जेट्स के पायलट्स को रूस ने कड़ी ट्रेनिंग दी है, उनको तैयार किया है और ट्रेनिंग के बाद कहा गया कि ये पायलट्स एटमी हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को के यूज के लिए तैयार है। और बेलारूस के सैनिकों को रियल वॉर के हालात में ट्रेनिंग दी गई है, एक्चुअल वॉर सिचुएशन में उनको ट्रेनिंग दी गई है। रूस ने हाल ही में बेलारूस में अपने एटमी हथियारों की तैनाती की है और तब से ही बेलारूस का पूरा जेस्चर बदला हुआ है। रूस की ओर से यह तैनाती बेलारूस और यूक्रेन की सीमा के पास की गई है, यानी कि इसकी तैनाती भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है। अब बड़ा सवाल क्या है, क्या वॉर में अब बेलारूस की सीधी डायरेक्ट एंट्री होने वाली है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो तैयारी है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि बेलारूस तो तैयार बैठा है। भारद्वाज सर, ये सिचुएशन कैसी नजर आ रही है आपको बेलारूस की? क्या वाकई में बेलारूस एंट्री करने जा रहा है? क्योंकि बयानों की बात करें, तैयारियों की बात करें तो दिशा वही नजर आ रही है। देखिए, दिशा तो वही है। एक बहुत अहम एलाई है इस वक्त रशिया का, बेलारूस इस वक्त, और रशिया उसके पायलट्स को ट्रेन किया है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप करने के लिए। तो उस तहत से हम अगर देखें तो ये बहुत रशिया के लिए ज़रूरी है। और जैसे ही जब फिनलैंड की अगर आपने न्यूज़ देखी थी, जब फिनलैंड को नेटो में इंक्लूड किया गया था, तो रशिया ने बेलारूस के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट और बढ़ा दी थी एज ए काउंटर मेजर टू नेटो बेसिकली, अगर आप देखें उसको तो अब ये बेलारूस की इन्वॉल्वमेंट और रशिया के पास भी अब जैसे कम। लेकिन सर ये न्यूक्लियर तैयारी ही क्यों? न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप अगर आप इस वॉर में देखें तो शुरुआत से ही न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप का इस्तेमाल किया गया है। एकमात्र बेलारूस ही है जो रशिया के साथ खड़ा है। एकमात्र बेलारूस है रशिया के साथ जो खड़ा है। अगर आप अदरवाइज यूरोप में देखें, ईस्ट यूरोप में हंगरी भी अभी एक ऐसी पोजीशन लिए बैठा है रशिया के तहत, जहाँ की जैसे स्वीडन को भी एक नेटो में इंक्लूड करने के लिए जो रेटिफिकेशन करनी है, हंगरी ने अभी तक वो रेटिफिकेशन नहीं की। क्विक एड ऑन द्विवेदी सर, आप कुछ बोल रहे हैं। जो एक बफर है, और बेलारूस में अगर आप तैनात करते हैं एटॉमिक हथियार तो आपको अच्छा रेंज मिलता है, क्योंकि वो जो रेंज है वो रशिया की मेन लैंड से नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप फॉरवर्ड प्रोजेक्शन जब करते हैं, जब आप थोड़ा एस्केलेशन करते हैं तो आप बहुत दबाव डाल देते हैं, क्योंकि उस मिसाइल के साथ पूरा यूरोप रेंज के अंदर आ जाता है। यानी सर ये तैयारी इतना तो बता रही है ना कि अब रूस इस पर, पुतिन इस पर बहुत गंभीरता के साथ सोच रहे हैं कि हमें अपनी न्यूक्लियर तैयारी पुख्ता रखना है और कभी भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक बात है, बिल्कुल, क्योंकि इस्तेमाल तो ना हो, पर जब एक एस्केलेटरी लैडर होती है तो जब आप इतना खौफ पैदा कर देते हैं तो वो डेटनेस बढ़ जाता है। ठीक है सर, रेपरकशंस उसके बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है।